नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है भारत के जलवायु प्रदेश, क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम बात करें क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में, भारत के जलवायु प्रदेश के बारे में। तो भारत को इसके भौगोलिक विस्तार के कारण से उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, जिसमें जलवायु भिन्नता मिलती है। भारत में अनेक जलवायु भिन्नता हैं। महर्षि ने कहा है कि विश्व में पाई जाने सभी जलवायु भारत में पाई जाती है। तापमान एवं जलवायु वर्षा के वितरण में स्थानिक सामयिक अंतर पाया जाता है। देश का उत्तरी भाग सुस्पष्ट रूप से उष्णकटिबंध नहीं होकर आंशिक शीतोष्ण लक्षण भी मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारत जो कर्क रेखा के दक्षिण में है में उष्णकटिबंधीय जलवायु की दशाएं मिलती हैं। इस आधार पर अनेक विद्वान भारत की जलवायु को उपोष्णकटिबंधीय जलवायु कहते हैं। कर्क रेखा को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा देश को लगभग दो भागों में विभाजित करती है। भारत को निम्न 5 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अगर हम मैप में देख सकते हैं कि गर्म शुष्क प्रदेश जो बिल्कुल पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र में है, हॉट ह्यूमिड उष्ण व आर्द्र जलवायु प्रदेश जो हम देख रहे हैं दक्षिण में तटीय मैदानी क्षेत्रों में लगातार प्रायद्वीपीय भाग में फैला हुआ है। कंपोजिट सम्मिश्रित प्रकार वो डार्क येलो कलर के अंदर दिखाए हैं। ठंडा प्रदेश जो नीले रंग से जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में और अरुणाचल प्रदेश की साइड दिखाया गया है, और मॉडरेट प्रकार की जलवायु ग्रीन रंग से बीच वाले भाग में दिखाई गई है। सबसे पहले है अत्यधिक उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत पश्चिमी तट तथा पश्चिम बंगाल एवं असम के क्षेत्र आते हैं। यहाँ पर अत्यधिक आर्द्रता का अनुभव किया जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। जुलाई का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग में वर्षा अधिक होती है, क्योंकि जो अरब सागरीय मानसून है इसी भाग से टकराता है, मलाबार तट से टकराता है, तथा उत्तरी भाग में इसकी मात्रा दक्षिणी भाग से कम होती है। वर्षा की भिन्नता के आधार पर इसके 3 भाग होते हैं। ए कोंकण तट जलवायु प्रदेश, ये नर्मदा नदी के मुहाने से गोवा तक विस्तृत है। मुंबई इसका प्रतिनिधित्व करता है। वर्षा यहाँ जून, जुलाई, अगस्त व सितंबर के 4 महीनों में अधिक होती है। शेष 8 महीने शुष्क रहते हैं। औसत तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक तापांतर 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। जुलाई में वर्षा 200 सेंटीमीटर तक होती है। संपूर्ण वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। हल्की वर्षा समुद्री पवनों से होती है। यहाँ पर वायुदाब निम्न पाया जाता है। अरब सागरीय जो शाखा है मानसून की, उससे यहाँ पे वर्षा होती है। नेक्स्ट है मालाबार तट, बी मालाबार तट। गोवा से कन्याकुमारी तक का ये क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। यहाँ पर कोंकण तट से भी अधिक वर्षा होती है। यहाँ 9 महीने तक वर्षा तथा नवंबर से फरवरी तक होती है। केवल 3 महीने ही शुष्क रहते हैं। जून में सर्वाधिक वर्षा होती है। वार्षिक तापांतर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम पाया जाता है। इस प्रदेश की जलवायु भूमध्य रेखीय जलवायु से अधिक समानता रखती है। वर्ष के शांत दिनों की संख्या कोंकण तट से कम होती है। तिरुवनंतपुरम इसका प्रतिनिधित्व नगर है। नेक्स्ट है असम जलवायु प्रदेश। यह विश्व का सबसे आर्द्रतम जलवायु प्रदेश है। मासिन राम में 13 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त होती है। विश्व में ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। यह वर्षा काल लंबा होता है तथा इस क्षेत्र में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ग्रीष्मकाल में आकाश स्वच्छ रहता है। तापमान 26 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है। सबसे अधिक तापमान अप्रैल मई में होता है। यहाँ पर ग्रीष्मकाल में न्यून वायुदाब पाया जाता है। शीतकाल में उच्च वायुदाब पाया जाता है। सिलचर इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर कहा जाता है। सिलचर जो असम की राजधानी है
वो इसका प्रतिनिधि नगर कहलाता है। नंबर 2, उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश में छोटा नागपुर का पठार, गंगा की मध्यवर्ती एवं निचली घाटी सम्मिलित है। यहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है, किंतु वर्षा की मात्रा में क्षेत्रीय विभिन्नता पाई जाती है। समुद्र तट से दूर जाने पर वर्षा व तापमान में अंतर होता है, अतः इस आधार पर इसके निम्न भाग हैं। पहला है छोटा नागपुर का पठार तथा समीपवर्ती प्रदेश। इसके अंतर्गत छोटा नागपुर का पठार, ओडिशा का पश्चिमी भाग, छत्तीसगढ़ सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र का जुलाई में तापमान 28 डिग्री सेंटीग्रेड तथा शीतकाल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। वार्षिक तापांतर 8 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। यह ग्रीष्मकालीन बंगाल की खाड़ी के मानसूनों से वर्षा होती है। नागपुर इसका प्रतिनिधि नगर है। नेक्स्ट है बी, गंगा की मध्यवर्ती घाटी। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग, झारखंड, दक्षिणी बिहार सम्मिलित है। यहाँ पर जुलाई का तापमान 29 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जनवरी का तापमान 17 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यह क्षेत्र समुद्र तट से दूर अंतः क्षेत्र होने के कारण वार्षिक तापांतर अधिक रखता है। वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से लगभग 105 सेंटीमीटर तक होती है। पटना इसका प्रतिनिधि नगर है। सी, गंगा की निचली घाटी व ओडिशा का तटीय प्रदेश। इसके अंतर्गत पश्चिमी बंगाल तथा कोरोमंडल का तट का उत्तरी भाग सम्मिलित है। इस क्षेत्र में जनवरी का औसत तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई में 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। समुद्री प्रभाव के कारण वार्षिक तापांतर कम पाया जाता है। वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून में होती है। वर्षा काल जून से अक्टूबर तक रहता है। वर्षा जून से सितंबर तक होती है। कटक इस जलवायु का प्रतिनिधि नगर है इस प्रदेश में। नंबर 3, साधारण उष्ण प्रदेश। यह साधारण उष्ण आर्द्र प्रदेश। इस प्रदेश में भारत के अमृतसर से लेकर चेन्नई तक के क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र साधारण नम व आर्द्रता तथा गर्म रहता है। जनवरी का तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जुलाई का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। वर्षा में भी काफ़ी अंतर पाया जाता है। अमृतसर में 55 डिग्री सेंटीग्रेड व चेन्नई में 105 सेंटीमीटर वर्षा होती है। भोपाल इस प्रदेश का इस जलवायु का प्रतिनिधि नगर है। तापमान व वर्षा के आधार पर इस प्रदेश को निम्न भूभागों में बांटा गया है। ये इस निम्न भूभाग इसमें सम्मिलित हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु प्रदेश। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश शेष भारत से अलग है। अन्नामलाई पर्वतों का पठारी क्षेत्र के पूर्व में स्थित होने के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसूनों से किसी भी भाग में सर्वमान्य वर्षा काल में वर्षा नहीं होती। शीतकालीन मानसून से वर्षा होती है। यहाँ पर जनवरी का तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मई में 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। चेन्नई इस प्रदेश का प्रतिनिधि नगर है। बी, पश्चिमी तथा दक्षिणी पठारी प्रदेश। इसमें उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी पश्चिमी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा कर्नाटक का भाग सम्मिलित है। चूँकि यह भाग पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है, अतः यहाँ वर्षा की मात्रा कम व अनियमित रहती है। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। जनवरी का तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मई का तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। हैदराबाद इसका प्रतिनिधि नगर है। नेक्स्ट है गंगा की ऊपरी घाटी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी व मध्य भाग, मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग, राजस्थान का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। जलवायु विषम है। जुलाई का तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड, जनवरी का तापमान 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवातों से वर्षा होती है, जिसे मावठ कहते हैं, जो शीतकालीन वर्षा होती है मावठ के द्वारा। दिल्ली इसका प्रतिनिधि नगर है। नेक्स्ट है हरियाणा तथा पंजाब का मैदानी प्रदेश। डी, यहाँ महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है। दिन में तापमान 47 डिग्री से 49 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात्रि में 29 डिग्री से नीचे पाया जाता है।
शीत ऋतु ठंडी होती है। इस समय में दिन का तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड तथा रात्रि हिमांक तक चला जाता है। यहाँ वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। शीत ऋतु में चक्रवाती वर्षा होती है। अमृतसर इसका प्रतिनिधि नगर है। नेक्स्ट है शुष्क व विषम जलवायु प्रदेश। इसके अंतर्गत अरावली का संपूर्ण पश्चिमी भाग तथा हरियाणा का दक्षिणी भाग सम्मिलित हैं। यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यह गर्मी अति तीव्र तथा कठोर ठंड होती है। जुलाई में तापमान लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है तथा शीतकाल में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बीकानेर इसका प्रतिनिधि नगर है। ग्रीष्मकाल में यहाँ पर न्यून वायुदाब पाया जाता है। इसी के फलस्वरूप अरब सागरीय चक्रवात सक्रिय होता है तथा शीतकाल में उच्च वायुदाब के कारण उत्तरी पूर्वी मानसूनों की शुरुआत यहीं से होती है। नंबर 5, शीत व आर्द्र जलवायु। शीत व आर्द्र जलवायु उत्तरी भाग में पाई जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है जलवायु में विषमता प्रकट होती है। यह क्षेत्र मुख्यतः जम्मू कश्मीर, हिमाचल व उत्तराखंड का उत्तरी भाग, बिहार व उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग तथा नागालैंड क्षेत्रों में स्थित है। श्रीनगर इसका प्रतिनिधि नगर है। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में शीतकालीन तापमान हिमांक तक पाया जाता है। ग्रीष्मकाल में मानसून की हवाएं इन श्रेणियों से टकराकर वर्षा करती है। इस प्रदेश में वर्षा कहीं कहीं पर हिम के रूप में होती है। जून से सितंबर तक वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल में यहाँ स्वास्थ्यवर्धक जलवायु पाई जाती है। कंक्लूजन, निष्कर्ष। उपरोक्त विवेचन से हम निष्कर्ष निकलता है कि भारत में अतीत काल में जलवायु परिवर्तन के अनेक संकेत पाए जाते हैं। जैसे दामोदर, सोन आदि नदियों के क्षेत्र में घने सदाबहार विश्वतरेखीय वनों से आवृत थे, जिनके जमीन में अंदर दब जाने से इन क्षेत्रों में कोयले का निर्माण हो। तो कोयले के निर्माण का प्रमुख कारण जो दामोदर नदी घाटी है, सोन नदी घाटी है, इस क्षेत्र में जो सदाबहार वन थे उनके दब जाने के कारण से हुआ। नेक्स्ट हम बात करें समुद्र तटों के अध्ययन से अनेक बार सागर तल के ऊपर उठने एवं नीचे गिरने के साक्ष्य मिलते हैं। महाभारत कालीन द्वारका ऐसे ही जल प्लावन से सागर में डूब गई थी। हाल के वर्षों में मानवीय क्रियाओं, औद्योगिकरण, नगरीकरण, परिवहन, युद्ध आदि के कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि की गति को प्रोत्साहन मिला है। जीवाश्म ईंधन की बढ़ती खपत के कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हरित गृह प्रभावी गैसों की मात्रा में अनवरत वृद्धि हो रही है, जिससे पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ रहा है। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। न केवल इससे ध्रुवीय एवं पर्वतीय क्षेत्रों में विद्यमान हिमावरण का क्षरण होगा, समुद्र तल का में उत्थान होगा, तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। इसी तरह जलमग्न होने से जैसे हमारी द्वारका नगरी डूबी थी, ऐसे ही इसके डूबने की